स्कैम? ये बिल्डर्स और केडीएमसी दोनों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और हम लोग को न्याय देना पड़ेगा। ऑर्डर कोर्ट से आएगा तो हम लोग तुरंत खाली कर देंगे, लेकिन केडीएमसी वाले ने नहीं सुना। उन्होंने मीटर सबका निकाला, पानी टाकी तोड़ दिया और 4 बजे हाई कोर्ट से हम लोग को 10 दिन का टाइम मिला था रूम खाली करने के लिए। तो इन लोग ने नहीं, जबरदस्ती पुलिस लगा के रूम खाली करने के लिए बोला। बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हुआ है। This isn't just a debris of a demolished building. However, it's a shattered dream of 26 families of this particular building, that is Vakratunda Cooperative Housing Society. This particular building comes under the Kalyan East in Chinspada area. As we all know, KDMC has started demolishing all the illegal structures within its jurisdiction. The Maharera scam is the talking point of the town. However, this building doesn't come under the Maharera scam, but between this particular building, that is Vakratunda Cooperating Housing Society, was declared illegal in 2017, but between 2019 to 2023 the sale of the flats were going on and the registrations were going on. So now the 26 families have left homeless and their structures and their building has been demolished. Let's understand from them what's the plight. मैडम, क्या कहना चाहोगे, कब आपको केडीएमसी ने नोटिस भेजा और कब पता चला ये बिल्डिंग इलीगल है? हम लोग 10 साल से इधर रह रहे हैं, लेकिन ये साल में कभी नहीं पता चला हम लोग को ये अनलीगली है। लेकिन केडीएमसी बोलते कि 17 को अनलीगली था और केडीएमसी ने हम लोग को 14 जनवरी 25 को नोटिस दिया। अभी एक ही नोटिस में हम लोग को रूम खाली करने के लिए बोला 10 दिन में। अभी एग्जाम के टाइम था, 10वीं में बच्चे हैं, 12वीं में बच्चे हैं, उसी टाइम एग्जाम के टाइम में हम लोग 10 दिन में रूम खाली किए। जिधर मिला उधर रूम लेके, जिधर 3000 था उधर 5000 लिया, डिपॉजिट बढ़ाया, लेकिन रहना तो पड़ेगा ही ना। तो हम लोग जिधर रूम मिला उधर रहने के लिए चले गए। बच्चों का एग्जाम चलता है, लेकिन किसी ने नहीं सुना हम लोग का। हम लोग ने टाइम मांगा था, बच्चों का एग्जाम है, इसके लिए तभी नहीं टाइम दिया उन्होंने। और उन लोग को केडीएमसी को पता था, तब केडीएमसी ने हम लोग को भी नहीं बताया कि ये अनलीगल है। हमारा रूम रजिस्ट्रेशन हुआ 17 के बाद, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 22 को हुआ, तब भी नहीं पता चला। टैक्स पावती देते थे हम लोग को, लेकिन हम लोग को अनलीगल है नहीं पता चला था। अभी 14 जनवरी को पता चला कि अनलीगली है और 10 दिन में हम लोग को खाली किया। अभी हम लोग किधर जाएंगे 10 दिन में? तो रूम लेके रह रहे, लेकिन हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को रूम चाहिए। हम लोग इतने साल से भरे, अभी क्या करेंगे? बिल्डर्स और लैंड ओनर के अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर हुआ है? किया है, हमने एफआईआर किया है विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में, उसका जांच चालू है अभी। ओके, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ये पूरा? उसके लिए ये बिल्डर्स और केडीएमसी दोनों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और हम लोग को न्याय देना पड़ेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन चल रहा था डिस्पाइट इट बीइंग इलीगल, तो भी रजिस्ट्रेशन चल रहा था? हाँ, 2017 के बाद रजिस्ट्रेशन बंद था। 19 में जब रजिस्ट्रेशन चालू हुआ तभी इन लोगों ने 9 फ्लैट बेचे इधर। उसके बाद भी 2022 में हमारा सोसाइटी हुआ। जब इनलीगल था तो ये चीजें होनी चाहिए, रुकनी चाहिए थी। उसके बाद भी वो लोग ने केडीएमसी के साथ, रजिस्ट्री ऑफिस के साथ कुछ पैसा डाल के उन्होंने फ्लैट बेचा है, उसको हमारा नुकसान हुआ है अभी। मतलब ये बहुत बड़ा करप्शन है? हाँ, बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हुआ है। ओके, 10th और 12th के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो आप लोग अभी कहाँ पे रह रहे हो? क्योंकि अभी तो आपका बिल्डिंग डिमोलिश हुआ है पूरा, तो अभी किधर अल्टरनेटिव फ्लैट्स किधर लिए हैं? अभी देखो 10 दिन के टाइम में हम किधर जाते, जिधर जिधर मिला उधर रह के, कोई चाल में रहे, जिधर मिला उधर रह रहे हैं अभी। खाली इसलिए हमने सब गहना था वो भी बेच दिया है। अभी पूरा रास्ते पे उन्होंने हमको लाके खड़ा कर दिया है। हमको इंसाफ चाहिए। बच्चों के ऊपर मतलब बहुत बुरा असर पड़ा है। एग्जाम के टाइम में हम लोग 20 दिन कोर्ट में जाते थे, पुलिस स्टेशन जाते थे, 1 बजे रात को आते थे। बच्चे घर पे अकेले रह रहे थे, ना पढ़ाई ना कुछ। हम लोग टेंशन में थे तो बच्चे भी टेंशन में थे। सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जो
65 जो अपना तेरा का बिल्डिंग अधिकृत किया है, वो हिसाब से हमको भी थोड़ा न्याय देने की हम किए गए। अच्छा, हाई कोर्ट में भी आप गए थे तो क्या वहाँ पे क्या प्रोसीडिंग्स हुई? हाई कोर्ट में हमको बताया है कि आपका ऑलरेडी 17 को बिल्डिंग इनलीगल था, तो अभी हम लोग इसमें आपको स्टे भी नहीं दे सकते और कुछ भी नहीं दे, आपको खाली करना पड़ेगा। अगर आपको फंसाया है लोग ने तो आपको एफआईआर करना पड़ेगा और स्टेशन कोर्ट में केस डालना पड़ेगा, वही बताया उन्होंने। केडीएमसी के वार्ड ऑफिसर्स कितने बार आए थे और जो नोटिस है एविक्शन नोटिस उसमें क्या लिखा है? वो नोटिस देने के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि आपको 14 तारीख को नोटिस दिया, 21 तारीख तक आपने खाली करना है। 21 तारीख को हम लोग पुलिस फोर्स लेके तोड़ेंगे, जो भी नुकसान होगा आपका वो आपको ही देखना पड़ेगा। 2 साल से आ रहे हमें भी नहीं पता था, सब बिल्डिंग का लीगल है ऐसा बोल के हमें पता चला, इसलिए हमने रूम लिया। 2 साल से हम रह रहे थे, हमारा एग्रीमेंट सिर्फ नोटरी करके दिया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन बंद था ना, इसलिए केस तो उनके ऊपर हुआ है, लेकिन अभी पुलिस ने भी उनका कोई एक्शन नहीं लिया है। तभी हम लोग को इतने 10 दिन में खाली करने के लिए बोला है, तो उनके ऊपर भी कोई तुरंत एक्शन होना चाहिए ना, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोग ऐसे ही नहीं रह रहे थे, पैसा भर के रह रहे थे,